हर हुकूमत का हक है, जो भी हुकूमत जिस भी तरीके से आई, जैसे भी आई, वो कानून साजी अमेंडमेंट जो भी है वो पेश करती है। जो अपोजिशन में हैं या हुकूमत के दोस्त हैं वो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कानून साजी कोई पहली मरतबा नहीं हुई। मैं तो हुकूमत के दोस्तों को कहता हूँ, आप इंजॉय करें, आपने ये अमेंडमेंट लाई है, इसको पास कराएं। आप बिला वजह अगर अपोजिशन के लोग उठते हैं, आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, बोलने नहीं देते, एक दिन के चंद घंटों की बात है, वैसे भी पास हो जाएगी। बात यहाँ से जो भी दोस्त बोलते हैं उनको क्रॉस टाक या ऐसे कि यहाँ काफ़ी विद इन हाउस चेयरमैन साहब आप माशाल्लाह सीनियर हैं, मतलब हम सब से ओवरऑल जो यहाँ मेंबर्स बैठे हैं, कभी भी आप किसी को कह सकते हैं रूलिंग देके कि हाउस से निकल जाएं या इसको हाउस से निकालो। यहाँ मोस्टली ये एक रवाज बन गया है, कुछ दोस्त उठते हैं जज्बाती हो जाए, इनको निकालो। बाबा आप अपना काम करें, आप अमेंडमेंट लाएं, उस पर काम करें, बाकी किस बात पे। मैं तो ज्यादा अमेंडमेंट पे इस वजह से बात नहीं करता क्योंकि हमारे पार्लियामानी लीडर ने इतनी उस पर बात की है, वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने जैसे समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अभी मैं बात करूंगा तो कूजे का ढक्कन खुल जाएगा, फिर पानी आ जाएगा, फिर ज्यादा पानी आ जाएगा, फिर फ्लड आ जाएगी, फिर लड़ाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, आपके एंजॉय करने का मौका है, आपने मुश्किल से साथ में मिले हैं, आज शाम आपकी डिनर है, उसको आप एंजॉय करें। बेहतर है कि मतलब बजाय कि फिर आपस में लड़ पड़े, जैसे दो सूबे चंद दिनों तक आपस में लड़ रहे थे। सर मैं आ जाता हूँ यार, बात तो करने दो, तुम्हें हमको हैजान है। चेयरमैन साहब जैसे ख्वाजा आसिफ को पान, इसको थोड़ा पान खिलाए ना, चुप रहे ना, आदत है आपको। नहीं आप बैठे हैं, इतने काबिल हैं, उसी दिन कानून उठ के पढ़ा रहे थे सबको, आप इसको थोड़ा नहीं सिखा। नहीं मैं आपको ही चेयर कर रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने पार्लियामानी लीडर की बात पे, उसने बहुत ही बातें की। मुझे खुशी एक बात है कि गवर्नमेंट के सब दोस्त जो हैं वो हमारे पार्लियामानी लीडर से बड़े खुश हैं। पार्लियामानी लीडर की सब ने नेकी की। परवेज साहब ने भी कहा कि वो हमारे उसके वाले साहब भी दोस्त थे, खुद भी अच्छे आदमी हैं। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, हमें आप वजह बता दें कि आपकी जितनी अली जफर से मोहब्बत है, इतनी हमसे मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है आपकी। हम भी वो काम कर लेते हैं, आप थोड़ा हमें बताएं तो सही। वो आप हामिद खान साहब से भी वैसी मोहब्बत करें। मुझे भी वो चीज याद आई, जब ख्वाजा आसिफ ने गालियां दी, पार्लियामानी लीडर का काम था कि उसको जवाब देता, तो हमारे पार्लियामानी लीडर ने तारीखी अल्फाज बोले थे। उसने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ के जो वालिद साहब हैं वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अयाज सादिक साहब मेरे दोस्त हैं, तो लिहाजा ये दोस्ती ये तो समझ में आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बकाया भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, हमसे भी थोड़ी बहुत मोहब्बत न करें, कम से कम इतना बर्दाश्त करें कि जितना जिसका टेन्योर है। हुकूमत जो भी होती है चेयरमैन साहब वो कानून साजी करती है। आपको याद होगा हमारे दौर में भी हमारे एक अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे फारूक नसीम साहब, तो वो भी कानून साजी करते थे। हालांकि उन्होंने कभी तंजीम साजी नहीं की, कानून साजी की उन्होंने। तो अभी भी होते हैं कानून से। मैं अपने सीनियर दोस्तों को यहाँ देखें, अच्छी बात नहीं होती आपके सामने, मेरे ख्याल में मैं आपको एक इल्तिजा भी करता हूँ। यहाँ एक बात की गई कि ज़ियालत के लिए ठीक है, किसी को 100 इख्तलाफ हो, स्पीचेस तो मैंने भी उस पर की हैं। कोई कहता है मर्द मोमिन मर्द, कोई कहते थे कि ये शहीद भुट्टो का कातिल है। ये दो हंस भी रहे हैं, चुप भी हैं। तो मुझे पता नहीं कि इनकी यादाश्त कम हो गई है, लेकिन मैं भी अभी 56 में हूँ सर। मैंने भी किताबों में पढ़ा है कि जब यादाश्त कम हो जाए तो बादाम खाने चाहिए, बादाम खाने से यादाश्त आ जाती है। यहाँ काफ़ी दोस्त जो है ना, आपको कोई और चीज़ खिलाता हूँ ताकि आप खामोश रहें। काफी पियो। तो सर बात यह है कि यहाँ बात की गई जजेस की या इनकी, मैं किसी भी नहीं पढ़ता, यकीन करें बस में कि किसी दोस्त को तकलीफ हो। जिनको साकिब निसार का टाइम याद है, मैं साकिब निसार का न कोई रिश्तेदार हूँ न उसका वकील हूँ। उन लोगों को ये याद करना चाहिए कि 1997 में मलिक कयूम, जस्टिस मलिक कयूम भी एक था, उसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को और हमारे जो अभी सुप्रीम कमांडर जस्टिस कयूम के साथ बात कौन कर रहा था कि बेनजीर साहबा को सजा दें। बेनजीर साहबा ये सबकी लीडर है, वही सबकी माँ है, उसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। बिला वजह आप हुकूमत के शौक पे आज पड़ गए हैं। बेशक अब अमेंडमेंट 100 अमेंडमेंट लाएं, हमें कोई तफावत नहीं पड़ता। बेनजीर साहबा को न भूलें, शायद आप भूल चुके हैं उसको। तो सर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को खत्म किया। उसने कहा कि ये बाइस्ड है। मैं तो अफसोस होता है पीपल्स पार्टी के दोस्तों पे कि वो अपने उस टाइम के जो बयान आता है वो निकालें। मोहम्मद अकरम जो उसका वालिद था जस्टिस कयूम का, वो जज था। ये पीपी का नैरेटिव था कि 1979 में जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो वो जज के हैसियत में उसने भी डिसीजन दिया था कि भुट्टो को फांसी दी जाए। कहा क्या हो गया आप लोगों को? छोड़े इनको,
छोड़े इनको। जो भी बात है, आप यहां किसी बंदे ने सर कहा ज़िया हक का जिक्र निकला, अभी किसी ने कहा कि ज़िया हक इमरान खान के लिए उनका बाप है। कौन कहता था कि ज़िया हक किसका बाप है? 1985 से इमरान खान को इतना टारगेट न बनाए। मैं अभी सर आपसे इल्तिजा करता हूं, ये आपके शायद मौलवी साहब बैठे हैं जो भी ना कुरान शरीफ यहां लाएं, मैं हलफ उठाता हूं पहले कि मेरा खान, मेरा लीडर इमरान खान ऑनेस्ट है, जिसको आपने जेल में बंद किया है। आप में जिसमें हिम्मत है अपने लीडरशिप की आके कसम उठाए, यहां आए इधर, अभी मैं वुजू से हूं, मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूं। या छोड़ो बाबा, आप अपनी कानून साजी करें, जो आप अमेंडमेंट लाए हैं खान से गुस्से को कम करें, अच्छी बात नहीं है। अभी यहाँ का ये इमरान खान का बाप है ज़िया हक, को फजीलत है। खान साहब ने सियासत की 1996 में सर, ज़िया हक फौत हो गया है 1988 में। कैसे हुआ? सियासी बाप कहा जाता है ना, वैसे तो हर कोई अपने बाप की औलाद है। वो 97 में 1988 में फौत हो गया। खान साहब ने सियासत की 1996 में। ज़िया हक उनका बाप है जिन्होंने 85 में सियासत स्टार्ट की थी, उनका बाप है ज़िया हक, इमरान खान का नहीं है। तमाशा बनाते हैं यहां बैठ के, गालियां सुनने के लिए नहीं बैठे। अमेंडमेंट है, आपका हक है, लाएं, कल पास भी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़े कि आपको टाइम मिला। बाकी आप जितने बड़े लीडर, वो 2 दिन मैंने पहले देखा था, खुशकिस्मती आप लोगों की कि आपको अली जफर जैसा पार्लियामानी लीडर मिला है, जिससे आपकी मोहब्बत है, आप एंजॉय करें उसकी लीडरशिप को। बाकी ऐसे नहीं कि हमारे पास कोई जो है जुबान है, हम बात नहीं कर पाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। वो नहीं सर मैं अभी 9 मिनट भी नहीं हुए हैं, नहीं अभी 9 मिनट भी नहीं हुए, इन्होंने 15 नहीं सर, ये सब ये भी हाँ सही है सर, सही है सर, बेशक कोई बात कर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ सब कि अमेंडमेंट है, आपने दिल बड़ा का। मैं इसाक डार साहब बैठे हैं, अभी अमेंडमेंट नहीं आई थी तो इसाक डार साहब ने यही कहा था कि सब डिस्कस करें। वाकई हो, सब दोस्त बोल रहे हैं, इसमें कौन सी कबात है, जिसका जो ओपिनियन है बोले। लेकिन मेरी इतनी गुजारिश है कि इतने इनकलाबी लीडर कम बने, अपनी यादाश्त सबकी होनी चाहिए। बाकी काम जिसका अपना होगा सर वो अपना करेगा, जो हुकूमत का काम है वो हुकूमत का है, अपोजिशन का काम है अपोजिशन का है। ये कभी हो नहीं सकता कि हम एक दूसरे की सही बात को भी माने, ये कभी हो नहीं सकता। तो हमें लिहाजा ये जो इतना इनका इमरान खान पे गुस्सा है, इसको कम करना चाहिए। बाकी अथॉरिटी सर हमें भी पता है, ये जो भी बड़े बड़े चैंपियन बने हुए हैं ना, अभी हमारा सीएम आया केपी से, उसने कहा मुझे खान साहब से मुलाकात करनी है। पीएम कहता है मैं कोशिश करता हूं। जब एक मुलाकात नहीं करवा सकते तो चैंपियन किसके बने, हमें आपके लोगों को पता है। छोड़ें आप इस चीज को, आप अपनी अमेंडमेंट को एंजॉय करें। थैंक यू सर। अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।